गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। थर्मोडायनेमिक्स में आज का हमारा टॉपिक है न्यून तापों का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ लो टेम्परेचर। इसमें अलग अलग विधियां हैं, जिसमें पहली है मिश्रण विधि द्वारा शीतलन, कूलिंग बाय मिक्सचर मेथड। इसमें जब किसी विशेष लवण को ऊष्मारोधी पात्र में रखी बर्फ में डाला जाता है तो बर्फ के पिघलने के लिए आवश्यक ऊष्मा मिश्रण से प्राप्त होती है, जिससे ताप कम हो जाता है। वह न्यूनतम ताप जिसे लवण के मिलाने से प्राप्त किया जा सकता है गलन क्रांतिक ताप कहलाता है। तो ये मिश्रण विधि द्वारा शीतलन, निम्न ताप प्राप्त करने की एक विधि, सामान्य विधि। क्या करते हैं इसमें, कोई विशेष लवण को ऊष्मारोधी पात्र में रखी बर्फ में डाल दिया जाता है। बर्फ जब पिघलती है तो उसके लिए आवश्यक ऊष्मा लवण से प्राप्त होती है, जिससे उसका ताप कम हो जाता है। और किसी लवण के मिलाने से जो न्यूनतम ताप प्राप्त किया जा सकता है उसे गलन क्रांतिक ताप कहते हैं। ये पहली विधि। दूसरी विधि समानित दाब पर द्रवों के वाष्पन द्वारा शीतलन। समानित दाब पर द्रवों के वाष्पन द्वारा शीतलन। समानित दाब का मतलब यहाँ है रिड्यूस्ड प्रेशर, कम दाब। इसमें क्या करते हैं, दाब कम करने पर द्रव सामान्य क्वथनांक से कम ताप पर उबलने लगते हैं। ये क्लेसिस-क्लैपेरॉन समीकरण की सहायता से भी हम देखते हैं कि जब दाब को कम कर दिया जाता है तो द्रवों का क्वथनांक कम हो जाता है। तो दाब को कम करने पर द्रव सामान्य क्वथनांक से कम ताप पर उबलने लगता है, लेकिन इसके लिए आवश्यक वाष्पन की गुप्त ऊष्मा द्रव से ग्रहण की जाती है, जिससे ताप और कम हो जाता है। अब यदि हम इस तरह का व्यवस्था रखें कि बाहर से ऊष्मा का आदान प्रदान ना हो, तो वाष्पन के लिए जो ऊष्मा है वो द्रव से ही ली जाएगी और इससे ताप और कम हो जाएगा। आधुनिक रेफ्रिजरेटर इसी सिद्धांत पर आधारित हैं। निम्न द्रव प्रशीतक के रूप में प्रयुक्त होते हैं: अमोनिया, सल्फर डाइऑक्साइड तथा फ्रेओन्स। तो ये है समानित दाब पर द्रवों के वाष्पन के द्वारा शीतलन। तो इसमें करते क्या हैं कि कम दाब पर द्रव को उबालते हैं और इससे जो वाष्पन की गुप्त ऊष्मा है वो द्रव से ही ली जाती है, इससे ताप और कम हो जाता है। हमारा जो रेफ्रिजरेटर, जो फ्रिज है, वो इसी सिद्धांत पे कार्य करता है और इसमें हम अमोनिया, SO2, सल्फर डाइऑक्साइड और फ्रेओन्स को काम में लेते हैं। तीसरी विधि जो ताप कम करने की है वो है जूल थॉम्सन प्रसार। जूल थॉम्सन प्रसार, इसमें क्या करते हैं, जूल और थॉम्सन के अनुसार जब किसी गैस को उच्च दाब वाले क्षेत्र से सरंध्र डाट द्वारा निम्न दाब वाले क्षेत्र में प्रसारित होने दिया जाता है तो ताप में परिवर्तन होता है। इसे जूल थॉम्सन प्रभाव कहते हैं। तो ये जूल थॉम्सन थ्योरी है कि किस तरह से ताप को कम किया जाता है। तो जूल थॉम्सन ने ये बताया कि जब भी किसी गैस को हाई प्रेशर वाले क्षेत्र से लो प्रेशर वाले क्षेत्र में प्रसारित होने देते हैं तो उसका ताप है वो चेंज होता है। ये जूल थॉम्सन की थ्योरी है। अब अगला स्टेप है कि इसका कारण क्या है, क्यों होता है टेम्परेचर में चेंज। तो इसके पीछे कारण ये है कि वास्तविक गैसों के प्रसार में अणु दूर दूर हटते हैं, जिससे उनके मध्य कार्यरत अंतर आणविक बलों के विरुद्ध कार्य करना पड़ता है, जिसमें आंतरिक ऊर्जा व्यय होने के कारण ताप कम है और इससे वास्तविक गैसों में अंतर आणविक बलों की पुष्टि भी होती है। ये चीज़ है जिससे हम जूल थॉम्सन प्रसार में
कारण हमने देखा कि चेंज क्यों होता है टेम्परेचर में। इसमें हमने ये देखा कि वास्तविक गैसों के प्रसार में अणु दूर दूर हटते हैं, जिससे उनके मध्य जो अंतराणविक बल कार्य करते हैं उनके विरुद्ध कार्य करना पड़ता है। जब प्रसार होता है गैस का तो अणुओं के मध्य दूरी बढ़ती है, और ये दूरी जो बढ़ती है इसके कारण जो अंतराणविक बल है उनके विरुद्ध हमें कार्य करना पड़ता है। इस कार्य में गैस की आंतरिक ऊर्जा व्यय हो जाती है और इससे गैस का टेम्परेचर है वो डाउन हो जाता है। इससे वास्तविक गैसों में अंतराणविक बलों की पुष्टि होती है। इसके बाद इसके निष्कर्ष क्या है, ये जो जूल थॉम्सन प्रसार की थ्योरी है, जो एक्सपेरिमेंट किया गया, इससे निम्नलिखित निष्कर्ष सामने आए। ताप परिवर्तन दाबांतर के समानुपाती होता है, यानी दाब में जितना ज़्यादा अंतर है, जितने ज़्यादा हाई प्रेशर से जितने ज़्यादा लो प्रेशर की ओर गैस को प्रवाहित किया जाता है उतना ही ज़्यादा ताप में परिवर्तन होता है। व्युत्क्रमण ताप से नीचे शीतलन और ऊपर तापन होता है, ये बात समझ में आई। अर्थात यदि खास टेम्परेचर से नीचे ये प्रक्रिया की जाए गैस के प्रसरण की तो शीतलन होता है, लेकिन यदि गैस का प्रारंभिक ताप व्युत्क्रमण ताप से ऊपर है तो गैस का तापन, यानी गैस गर्म हो जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम सामान्य ताप पर तापन प्रभाव दर्शाते हैं। हाइड्रोजन और हीलियम दो ऐसी गैसें हैं जिनका सामान्य ताप पर यदि प्रसार करें तो तापन होता है, यानी ये गर्म होती है। और चौथा प्रेक्षण का ऑब्जर्वेशन था कि प्रारंभिक ताप बढ़ने पर शीतलन में कमी होती है। जैसे जैसे गैस का प्रारंभिक ताप बढ़ता है वैसे वैसे शीतलन प्रभाव कम होता जाता है। हम इसका सिद्धांत देखते हैं, थ्योरी क्या है इसके पीछे। तो इसके लिए ये एक गैस चैम्बर है, इसके अंदर गैस है जिसका दाब P1, आयतन V1 और ताप T1 है। ए चैम्बर है, इसके पीछे एक पिस्टन एक्स लगा है। धीरे धीरे पिस्टन को दबाते हैं और गैस ए से बी चैम्बर में जाती है। दाब इसका P2, आयतन V2 और ताप T2 हो जाता है। इधर भी एक पिस्टन है जिसको धीरे धीरे पीछे खींचा जाता है। तो चित्रानुसार दोनों पिस्टन X तथा Y भारहीन तथा घर्षणहीन हैं तथा संपूर्ण उपकरण ऊष्मारोधी है। प्रारंभ में कक्ष ए में गैस है, बी में नहीं है। जब संपूर्ण गैस कक्ष बी में चली जाती है तो पिस्टन X द्वारा गैस पर किया गया कार्य W1 क्या हो जाएगा, आयतन होगा फ्रॉम V1 to 0 P1 dV। ये कार्य जो है क्या हो जाएगा, जब पिस्टन X द्वारा गैस पर किया गया कार्य क्या होगा, पहले V1 आयतन था गैस का और अब उस चैम्बर में आयतन 0 है। तो V1 से 0 P1 dV समाकलन करेंगे तो W1 = -P1 V। तथा पिस्टन Y पर गैस द्वारा किया गया कार्य W2 दूसरे चैम्बर में है पिस्टन Y2, और दूसरे चैम्बर में गैस पहले थी ही नहीं, आयतन 0 था और फिर V2 हो गया। सो 0 to V2 P2 dV। सो W2 = P2 V2। ये दूसरे पिस्टन द्वारा किया गया कार्य। तो प्रसरण में किया गया परिणामी कार्य P2 V2 - P1। तंत्र ऊष्मा रोधी होने के कारण उक्त कार्य में गैस की आंतरिक ऊर्जा व्यय होगी। आंतरिक ऊर्जा की ये जो कमी है U2 - U1 हो तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम, यदि इस प्रक्रिया में गैस की आंतरिक ऊर्जा में कमी होगी, पहले मान लो आंतरिक ऊर्जा U1 थी और बाद में U2 होगी, तो U2 - U1 परिवर्तन हो तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स dQ = du + dW। तो यहाँ से आ जाएगा dQ बराबर U2 - U1 du, चेंज इन इंटरनल एनर्जी U2 - U1 dW
P2V2 माइनस P1V1। W डॉट PV होता है और DW परिणामी कार्य ये है ना P2V2 माइनस P1V1, ये हमने रखा बराबर 0। इनको हमने व्यवस्थित किया तो अपने पास आया U2 प्लस P2V2 बराबर, ये इधर जाएंगे पॉजिटिव हो जाएंगे दूसरी साइड, U1 प्लस P1P। यहाँ से हम देख रहे हैं कि U प्लस PV बराबर नहीं आता। कि U प्लस PV क्या है? इसे गैस की एंथैल्पी कहते हैं। अर्थात ये जो प्रक्रिया है जूल थॉमसन प्रसरण, इसमें एंथैल्पी नियत रहती है। अतः जूल थॉमसन की उपरोक्त प्रक्रिया में गैस की एंथैल्पी नियत रहती है। जो समीकरण 1 है उससे 3 सिचुएशन हमारे सामने आती है। यदि P2V2 बड़ा है P1V1 से तो U1 बड़ा होगा U2 से, अर्थात शीतलन होगा। गैस की आंतरिक ऊर्जा कम होगी मतलब शीतलन। यदि P2V2 बराबर है P1V1 के तो U1 बराबर U2 होगा, अर्थात कोई इफेक्ट नहीं होगा, न तापन होगा न शीतलन होगा। आंतरिक ऊर्जा में कोई चेंज नहीं तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं। और यदि P2V2 इज लेस देन P1V1 तो U1 विल बी लेस देन U2, और इस स्थिति में तापन होगा, क्योंकि आंतरिक ऊर्जा बढ़ेगी तो गैस का टेम्परेचर भी बढ़ेगा, ये तापन। तो ये सिद्धांत है जूल थॉमसन इफेक्ट का। एक क्विक रिकैप इसका हम देखते हैं सिद्धांत का। इसके अंदर हमारे पास 2 पिस्टन X और Y हैं और 2 चैम्बर A और B हैं। एक चैम्बर में हमारे पास कुछ गैस है जिसका दाब P1, आयतन V1, टेम्परेचर T1 है, और इसको हम पिस्टन X को दबा के दूसरा जो चैम्बर है उसके अंदर ले जाते हैं। तो पिस्टन X द्वारा किया गया कार्य हमने निकाल लिया माइनस P1V1 होगा। माइनस इसलिए आया क्योंकि आयतन घट रहा है, इसलिए कार्य ऋणात्मक होगा। और पिस्टन Y पर गैस कार्य करेगी, ये P2V2। तो गैस द्वारा किया गया परिणामी कार्य क्या हो जाएगा? P2V2 माइनस P1। और चूँकि तंत्र ऊष्मारोधी है इसलिए ये कार्य है ये आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होगा। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम हम लगाएंगे और यहाँ से हमें ये रिलेशन मिलेगा कि U2 प्लस P2V2 बराबर U1 प्लस P1V1, अर्थात गैस की एंथैल्पी नियत रहेगी। अतः जूल थॉमसन की उपरोक्त प्रक्रिया में गैस की एंथैल्पी नियत। यहाँ से 3 कंडीशन हमें मिलती हैं कि यदि P2V2 इज ग्रेटर देन P1V1 तो शीतलन होगा, यानी आंतरिक ऊर्जा है वो कम होगी। और U1 बराबर U2 यदि दोनों नियत हैं, बराबर हैं, अर्थात आंतरिक ऊर्जा में कोई चेंज नहीं है तो टेम्परेचर में भी कोई चेंज नहीं होगा। और यदि आंतरिक ऊर्जा कम हो रही है तो तापन। ये हमारे 3 केस मिले। इसको आगे हम जारी रखेंगे।